अभी संदीप दीक्षित हैं, वो बढ़िया से धो रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है। अब बीजेपी जो है वो बैठी हुई देख रही है, वो भी अभी जायजा ले रही है कि अभी चलने दो ये सब। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये हताशा में कर रहे हैं। उनके चेहरा देखना, कभी बड़े आराम से उनको देखना कि वो केजरीवाल नजर आ रहा है, ऐसे लगा अब रो देगा या तब रो देगा। तो यानी उनको उसको दहशत जो है उसके अंदर बैठ गई है, उसे पता है मैंने हारना है। ये अपनी राजनीति दिखाना चाह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता श्रीमान जी जो ईमानदार थे 125 आईफोन तोड़ करके जो कट्टर ईमानदार की बात करता था, आज वो सबसे भ्रष्टाचारी निकला। उसके हर जगह वो गिरगिट भी शर्मिंदा है। एक चीज इनसे पूछो, कन्वे और वो भी कोरोना काल के टाइम में तू बना के इतने बड़े शीश महल में, और मिनी बार भी है, इतनी बड़ी बात, और मिनी बार भी है। तो वो बंदा सोच लो, और यहाँ की जनता को शराब पिला रहा था। शराब कांड का तो मामला ऐसा है कि भैया इनको ले डूबा। क्या रहा है जान लेते हैं केजरीवाल जी ने कि मैं एससी बच्चों को या एसटी जो भी है उनको विदेश पढ़ाई के लिए भेजूंगा। सुनो, 30 लाख रुपया 5 बच्चे भेजे जिनका खर्चा 30 लाख रुपया आया, परंतु उस प्रचार करने में उन्होंने 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। सुन लीजिए, हिंदू देख रहा है ना ये दोगलापंथी की, ये सोच रहे हैं हम पिच पे खेलेंगे बीजेपी ने जो पिच बनाया है, धर्म देखो, धार्मिक एक उनके संवेदनाएं लोगों से जुड़ी हुई, आहत नहीं करते, वो कोई बयानबाजी नहीं करते हिंदू के खिलाफ, इसलिए हिंदू उनको मानता है कि भैया ठीक है सरकार में हो लेकिन कोई गलत बयानबाजी नहीं आती उनकी तरफ। तुम लोग जहां मौका मिलता वहीं तुम लोग जहर उगल देते हो हिंदू को, और फिर अगर उसके बाद कहते हो हम हिंदू हैं। जैसे वो चुनावी ब्राह्मण बने थे, दत्ता गोत्र के ब्राह्मण बन के घूम रहे थे पप्पू गांधी, उसके बाद एक पूरा सावन बीत गया, सब बीत गया, सब और राम मंदिर भी बने हुए 1 साल हो गया, एक बार भी दर्शन करने कोई नहीं गया। वाले हम कई लोगों से बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि 18,000 रुपये प्रति माह देंगे पुजारियों को और ग्रंथियों को, क्या दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या चुनावी वादे हैं सिर्फ? अब जनता बताएगी क्या मूड है जनता का, किस विषय पर जनता चुनती है सरकार को, जनता बताएगी। आपका शुभ नाम सर? AK चौबे। अभी हाल ही में वादा किया है कि 18,000 रुपये देंगे पुजारियों को और ग्रंथियों को। पहले इमामों को दे रहे थे लेकिन 17 महीने से वेतन दे नहीं पाए थे, क्या वो दे पाएंगे वेतन? अरे भाई, इमामों को दे रहे थे, ये भी पता नहीं था दिल्ली की जनता को तो कि 18,000 रुपये आप सैलरी दे रहे हो। अब पता लगा जब उन्होंने धरना देना आपके कोठियों पे शुरू किया है कि भैया, जब उन्होंने धमकाना शुरू किया है कि भाई हमारे पैसे नहीं आए तो अब की बार समझ लेना, तो जनता को पता लगने लगा कि भाई 18,000 रुपये सैलरी ये दे रहे थे ऑलरेडी। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पुजारियों को या ग्रंथियों को, तो क्रिश्चियनों को भी, पादरियों को बोल देना था, उनको कैसे भेदभाव कर दिया भाई, उनको क्यों छोड़ दिया? देना था सबको दे देते। और दूसरी चीज़, आप दिखा रहे हो नोट, दोगे नहीं। ये जो चुनावी वादे हैं ये धरातल पे उतरेंगे नहीं, क्योंकि आप ही की मुख्यमंत्री हैं आस्ती मारलीना, ठीक है, उनको आप बोलते हो कार्यवाहक मतलब काम चलाऊ मंत्री हैं, तो एक चीफ मिनिस्टर की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा रहे हो। आप बताओ, सुपर सीएम आप ही हो, जैसे एक टाइम में सुपर पीएम थी सोनिया गांधी, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा था कि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप उनको कह रहे हो, तो इसका मतलब आपने अपना हला भला देख के उनको दिया है ताकि विधायक जो है इस पर सहमति हो जाए और दोबारा मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। आप पहली तो बनोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से आपको बनना ही नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जीत गए, मान लो 1% जीत गए, तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि आपको ना साइन करना ना दफ्तर जाना है। वो जो लगी है, जो आप उसमें कन्विक्टेड हो, उससे तो वो केस तो चलेगा, तो उसके बाद भी नहीं बनोगे। जनता को चुनावी वादे करके ठगने का कोई फायदा है? नोट दिखा के ना बहलाओ मत। अब 2100 रुपये महिलाओं को दोगे, हैं 70,000 करोड़ का जा रहा है वो। मान लो एक आदमी 100 रुपये कमा रहा है, 80 रुपये किसी को दे दे, 20 रुपये में उसने घर भी जाना, पेट्रोल भी डलवाना, अपना भी खर्चा है, परिवार का भी खर्चा है। तो वही कह रहा हूँ कि ये दिल्ली को वो वेनेजुएला बना रहे हो क्या? कल को चाय पीने जाए दिल्ली में तो कहे कि भाई चाय कितने की है, तो कहेगा 500 रुपये की, या तो केतली उठा के उसके सर पे मार देगा, या चाय की पत्ती खा के फिनाइल खा के आत्महत्या कर लेगा। वो वाली दशा करोगे जो श्रीलंका में हुई है। वहाँ भी, श्रीलंका में भी चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि 30% जो दे रहे हैं उसका 15 कर देंगे, जो टैक्स आ रहा है उसका 15% टैक्स लेगी गवर्नमेंट। पता लगा कि चुनाव हुआ, उसके बाद उसको छोड़ के पहली फुर्सत में भागना पड़ा प्रधानमंत्री को, देश छोड़ के। और शुक्र कहो उसी समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ता, दोनों एक ही फ्लैट लेके रहते हैं एक ही जगह। ये हालत हो गई उन देशों को। हम अपने पड़ोसियों को देख के क्या सीख रहे हैं? फ्री के जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी की शादी में पैसा देंगे, 2100 रुपये महिला सम्मान, संजीवनी योजना हो, 18,000 रुपये हो, एक पर एक दावे करते जा रहे हैं। ये सब सच्चाई है इस दावे? अभी तो चुनाव बहुत टाइम है, 2 महीना 1.5 महीना है। इतने वादे अभी आपने घोषित कर दिए कि दिल्ली के बजट का 4 गुना तो यही हो गया। मतलब दिल्ली का बजट आना है 100 रुपया और 400 रुपये बांटने का आपने ऐलान कर दिया।
हाँ इंतजाम कर दिया। तो ये मूर्ख है पब्लिक है। एक बात बताऊं, जन जन के हाथ में मोबाइल है। पहले वाली जनता नहीं है कि टीवी पे बोल दिया आके 5 साल में नेता ने और वो सुन लिया और वही बस वही न्यूज़ पहुंचती थी लोगों के घरों में। आजकल खबर पल पल की लोग देखते रहते हैं। सबको पता है कि भैया एक आदमी 100 रुपये अपनी अगर गवर्नमेंट उसका बजट है और वो 400 के दावे अभी कर चुकी है। अभी तो और भी लोग अखाड़े में उतर रहे हैं। अभी संदीप दीक्षित हैं, वो बढ़िया से धो रहे हैं। त्रिकोणी मुकाबला है। अब बीजेपी जो है वो बैठी हुई देख रही है, वो भी अभी जायजा ले रही है कि अभी चलने दो ये सब। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये हताशा में कर रहे हैं। उनके चेहरा देखना, कभी बड़े आराम से उनको देखना कि वो केजरीवाल नजर आ रहा है, ऐसे लगा अब रो देगा या तब रो देगा। तो यानी उनको उसको दहशत जो है उसके अंदर बैठ गई है। उसे पता है मैंने हारना है, हताशा में कुछ भी। 45 सीटें आ रही हैं। हाँ जी, 45 सीट आ रही भाई साहब मैं कह रहा हूँ पंजाब में आपकी पूर्ण बहुमत, वहाँ तो देखो यहाँ तो आधी वो है ना गवर्नमेंट, कहते हैं सेंट्रल के हाथ में है आधा, वहाँ पे पूर्ण राज का दर्जा है। आपने वहाँ 1000 रुपये दे दिए, नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। 2.5 साल से सरकार है आपकी। तो आप बताओ, जो जनता को आप अभी बरगला रहे हो, आपके पास जब बजट ही नहीं है तो आप दोगे क्या? ये तो जनता को भी मालूम है। एक्चुअली देखो सर जो है शायद बीजेपी से हो शायद आप। नहीं शायद क्या, ये एक न्यूट्रल आदमी बोलेगा। है। आम जनता है, पक्ष रख रहे हैं बस। केजरीवाल आप किस पे हो? आप किससे? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। बोलो ना अपना, बोलो क्या दिक्कत है? आप किसके समर्थक? देखिए कितने आइए अभी आम आदमी पार्टी की सीट्स जो पहले वाला इलेक्शन नहीं कितनी हुआ है? बात दूसरी चल रही है। 62 विधायक थे, अभी 70 पे कैंडिडेट उतार चुके हैं। अब आगे बढ़े। यस, आएगा तो केजरीवाल ही। क्यों? इनसे पूछ लो, अगर केजरीवाल आएगा, मैं भी कह रहा हूँ 11 साल से सरकार है, उसको ये झुंझुना बांटने की जरूरत क्या पड़ी? अपने दम पे वोट मांग लेती। जैसे हरियाणा में 10 साल बीजेपी ने किया, तीसरी बार वो अपने काम पे आई, ना कि चुनावी वादे उलट करके आई। तो जहां 10 साल सरकार कर ले रही है, वहां की जनता को तो वैसे पता है कि ये सरकार दे रही है और आगे देगी। तो फिर ये रोना किस बात का? इसलिए पूरे दिल्ली के अंदर हाँ कोई बात नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर बीजेपी की तरफ से होर्डिंग है लगे हुए। 1000 रुपए देंगे, प्रचार मंत्री 1000 रुपए देंगे, ये बोल रहे हैं झूठ। ये बात बता दोगे? ये जो वर्मा जी हैं, साहिब सिंह वर्मा के पुत्र, उनका एनजीओ है, उन्होंने कह दिया अगर आप उन्होंने गलत वादा किया है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। आपके पास तो वो क्या नाम है, सिंधवी जी हैं, इतने बड़े बड़े वकील हैं, उनको लेके जाओ घसीट के वहां पे सुप्रीम कोर्ट और लथाड़ो इनको। लेकिन आपके अंदर दम नहीं है। पंजाब में नहीं दिया, हरियाणा में नहीं दिया, यहाँ भी नहीं देंगे। ये केवल जुमला है केजरीवाल। कब हुआ ये बता दो? हरियाणा में कौन सा वादा किया था? ये बता दो, हरियाणा में 1000 रुपए वाला वादा किया था? नहीं, होर्डिंग नहीं। आप बताओ ना कब किया था, किसने कहा था, किस नेता ने वहाँ के? बातों कर रहा मैं ये कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी अपने वादों से मुकरी है, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। तालमेल हो गया। ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। अरे आप क्या कह रहे हो? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट देन यू विल स्पीक, ऑल राइट? आप हिंदी में भी बोलोगे, वही मतलब आएगा। चलो बोलो। हाँ बोलो, इनसे बुलवाओ। आप वो बंद करके बात कर लेते हैं इसको। उसमें थोड़ा ट्रिक। हाँ, सुनो, ये अपनी राजनीति दिखाना चाह रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता, श्रीमान जी जो ईमानदार थे, 125 आईफोन तोड़ करके जो कट्टर ईमानदार की बात करता था, आज वो सबसे भ्रष्टाचारी निकला। उसके हर जगह वो गिरगिट भी शर्मिंदा है। एक चीज इनसे पूछो, कन्वेक्टेड है? सुन लो भाई साहब, वो कन्वेक्टेड है? पंकज जी यहीं के रहने वाले हो, दिल्ली के या? अच्छा, सुनिए, एक चीज जो है, कन्वेक्टेड है कि नहीं ये मानते हो? भाई साहब 1 मिनट सुन तो लोग, 1 सेकंड। कन्वेक्टेड है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि वो कोई भी फाइल अगर बन भी जाए तो वो सीएम तो नहीं है ना। तो जो सीएम ही नहीं है, अगर वो ऐसे उल्ट पुल्ट वादे कर रहा है, उनकी पत्नी बनेगी, पत्नी पत्नी बनेगी भाई। यही तो हम चाह रहे थे कि सच्चाई तो पता चले। अब इनके द्वारा सच्चाई पता चल गई कि वो अपनी कि ऐसा हमारी वाइफ बनेगी। अगर हम जनता जिता दे तो हमारी वाइफ बैठेगी। तुम वादे नहीं पूरे कर पाए, जमुना साफ नहीं कर पाए, तुम कूड़ा हटाए, यहाँ पानी साफ नहीं दे पाए, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था, सड़कें नहीं वैसी की वैसी है, हॉस्पिटल जो है लंदन पेरिस वगैरह वो सब धरातल पे उतरा नहीं। आप कह रहे हो कि मेरे से तो हुआ नहीं 10-11 साल, अब मेरी वाइफ बैठेगी। मामला त्रिकोणीय है कि 2 कोणीय है, द्विपक्षीय है कि त्रिपक्षीय है? आप देखो, अभी ना बीजेपी बहुत बढ़िया गेम खेल रही है। वो साइलेंट होके रेफरी के मूड में बैठी हुई है
लड़ाई चल रही है कांग्रेस और आप में। वो उधर से बयानबाजी, इधर संदीप दीक्षित भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारा गया है, शीला दीक्षित के बेटे, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था 370 पेज का, और 30 एसी पे ही इन्होंने बवाल मचा दिया था। अब वो 350 एसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई 30 एसी पे तो उन्हें इतना बवाल काटा, 350 एसी और बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। तो तू एक बात बता, 4-5 लोगों मेंबर वाला परिवार, इतनी बड़ी एसी, इतना बड़ा कंपाउंड, इतना बड़ा बंगला, और वो भी कोरोना काल के टाइम में तू बना के इतने बड़े शीश महल में, और मिनी बार भी है, इतनी बड़ी बात, और मिनी बार भी है। तो वो बंदा सोच लो, और यहाँ की जनता को शराब पिला रहा था। शराब कांड का तो मामला ऐसा है कि भैया इनको ले डूबा। क्या रहा है जान लेते हैं, थोड़ा पंकज जी बताएंगे। एक पर एक जो फ्री आई थी योजना, वो सही था कि गलत? देखो, फ्री प्लानिंग चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, 20 स्टेट में कहीं फ्री दिया बीच में, अरे यार ये मतलब फ्री देना गलत है, आप यही कहना चाह रहे हो ना? सही बात है, फ्री दो लेकिन जिसको जरूरत हो उसको दो। अच्छा, कैसे पता लगेगा? मतलब दिल्ली में महिलाओं को जो बस फ्री है वो जरूरी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो उसमें अभी राखी के दिन, अभी एक मिनट, ये श्रीमान जी कह रहे हैं, इन्होंने एससी, सुनो, जरूरत उन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि मैं एससी बच्चों को या एसटी जो भी है उनको विदेश पढ़ाई के लिए भेजूंगा। सुनो, 30 लाख रुपया, 5 बच्चे भेजे जिनका खर्चा 30 लाख रुपया आया, परंतु उस प्रचार करने में उन्होंने 5 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। सुन लीजिए, 2100 रुपये भी चाहिए, हालांकि प्रचार करने पर 5 करोड़ खर्च है, उसको हम 50 रुपया दे दें, उसकी गरीबी चली जाएगी, या उसको सक्षम बना दें, उसको बुनियादी सुविधाएं दे दें, हॉस्पिटल का, खाने का, रहने का, ये इंतजाम सरकार को करना चाहिए। या यहाँ पे सौदेबाजी चल रही है, भैया वोटर खरीदे जा रहे हैं कि भैया यहाँ से इस तादाद में वोट खरीदे जाएंगे। तो ये 2100 वाला मामला क्या है? ब्लैकमेलिंग का है सीधा सीधा। ये कौन शुरू कर रहा है? इसकी शुरुआत ही इन्होंने की है। 30 लाख, इन्हें पूरा 30 लाख। अच्छा, ये बताइए, हरीशचंद के कजन है कि नहीं है? सगे कजन है ना हरीशचंद के, केजरीवाल। मान गए भाई साहब, मान गए भाई साहब, मान गए। यार जो चीजें सही है वो सही है। चलिए, नहीं डिफेंड कर सकते केजरीवाल साहब, खुद उतर के यहाँ खड़े हो जाए। वो एक आम जनता को, चलते हुए रोड की जनता को अगर 4 सवाल पूछ दे, काउंटर नहीं कर पाएंगे, रिप्लाई दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि 11 साल से हमने जो किया है सिर्फ अपने लिए किया है। अब सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हो क्या कहीं कि कोई आम आदमी का है, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है? चलो इनको बोल दिया कांग्रेस, तो हो गए क्या? मैं तो शीला दीक्षित की सरकार 10 साल रही, आज जनता को क्यों याद आ रही है? जो डेवलपमेंट शीला दीक्षित ने कर दिया था, वही डेवलपमेंट पे ये आज भी ताली बजा रहे हैं। इन्होंने तो को ना एक हॉस्पिटल बनाया, ना एक रोड बनाया, ना कोई पानी साफ किया, ना जमुना जी साफ किया। देखो, ये कौन है? अरे ओम प्रकाश बिरला है। इन्होंने कुछ कह दिया क्या आपको? कुछ कहा है फोन अंकल है करके? मेरे वो। अच्छा, आपके अंकल है इसलिए आप सही बोल रहे हो, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ? लेकिन ये लाइसेंस है आपका बात करने का। लेकिन ए भाई साहब, वीडियो में डालना इनको जरूर, ताकि इनको पता रहे कि ये भी देख ले। लॉन्ग वाला तो लेट पहुंचेगा, शॉर्ट वाला जल्दी पहुंच जाएगा। यूं कह रहा, मेरा परिवार बीजेपी से बिलोंग करता है। मैं कांग्रेसी हूँ भाई साहब, 14 साल। बात बताओ, कहाँ प्योर कांग्रेसी हूँ, मेरे बाप दादा कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन अभी नहीं हूँ करंट में, क्योंकि कांग्रेस जहाँ अच्छा करती है वहीं वोट देना चाहिए, जहाँ नहीं कर पाई। अब उसका नेतृत्व खराब है, उनके जो नेता हैं गद्दावर, वो चले गए छोड़ के। अब तो स्टार प्रचारक बीजेपी के कांग्रेस में भर गए, सारे यही प्रचार कर रहे हैं भाई, कांग्रेस वाले यही बीजेपी को जिताते हैं। आज हम कामना करते हैं कि राहुल गांधी सही सलामत रहे, वो रहेंगे तो भाई साहब बीजेपी आती रहेगी, इनके नेता सही रहेंगे, स्टार प्रचारक, तो बीजेपी जीतती रहेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि फेक हिंदू बन के घूम रहे हैं, चुनावी हिंदू हैं केजरीवाल। जैसे ही चुनाव आया, पुजारी और ग्रंथी और हिंदू याद आने लगे। क्या ये सही बात? वो तो सही बात है। आप देखो, इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो ना किया हो, लेकिन इन्होंने वक्फ बोर्ड द्वारिका में बनाया, हज हाउस 100 करोड़ रुपए अतामुल्ला खां को वो उसका मंत्री बनाया। ये काम इन्होंने परफेक्ट किया। 18,000 सैलरी देते रहे, 7-8 महीने या 10 महीने 18 महीने से नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ तो इन्होंने किया एक समुदाय के लिए। तो नकली हिंदू तो हो ही। अब तुम्हें हनुमान जी याद आए जेल जाने के बाद, उससे पहले तो कभी इस हनुमान जी के मंदिर पे नहीं आए। तो हिंदू देख रहा है ना ये दोगलापंथी की, ये सोच रहे हैं हम पिच पे खेलेंगे बीजेपी के। बीजेपी ने जो पिच बनाया है, धर्म देखो, धार्मिक एक उनके संवेदनाएं लोगों से जुड़ी हुई, आहत नहीं करते, वो कोई बयानबाजी नहीं करते हिंदू के खिलाफ, इसलिए हिंदू उनको मानता है कि भैया ठीक है सरकार में हो, लेकिन कोई गलत बयानबाजी नहीं आती उनकी तरफ।
तुम लोग जहाँ मौका मिलता है वहीं तुम लोग जहर उगल देते हो हिंदू को, और फिर अगर उसके बाद कहते हो हम हिंदू हैं। जैसे वो चुनावी ब्राह्मण बने थे, दत्ता गोत्र के ब्राह्मण बन के घूम रहे थे पप्पू गांधी, उसके बाद एक पूरा सावन बीत गया, सब बीत गया, सब, और राम मंदिर भी बने हुए 1 साल हो गया, एक बार भी दर्शन करने कोई नहीं गया। ये लोग कहते थे कि हमें निमंत्रण मिला, हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी जाएंगे। 1 साल में तुम्हें मौका नहीं मिला, यहीं अयोध्या, वियतनाम चले गए छुट्टी मनाने, नया साल मनाने, ये भी सारा कुछ हुआ है। केजरीवाल साहब जेल का दर्शन, ये वो, अयोध्या नहीं गए। तो ये लोग नकली हिंदू नहीं है तो क्या है, साफ साफ दिख रहा है। तो जनता देख रही है, तो जनता ही बोल रही है, बीजेपी को बोलने की क्या जरूरत है। 3 पार्टी चुनाव में कौन जीत करके आ रहा है? ऐसा है, देखो क्लियर है, इधर कांग्रेस किसका वोट लेगी, किसके लिए वो अपीजमेंट है, वो तो वही है एक समुदाय, उसी के लिए कि वो अपना खोया हुआ वोटर ले लेगी। इनके पास जो है अब हिंदू में ये फोड़ करके लेना चाहते हैं कि कुछ हिंदू आ जाएं तो ले दे के मेरी सरकार आ जाए किसी तरह से। तो ये देखो नगीना सीट वाला भी उतर रहा है, उसके बाद सपा भी आएंगे। ये ओवैसी जी उतार ही दिया उन्होंने, उसको जो कल्प्रीट है दिल्ली का उसको उतार दिया है। तो ये अपनी सीटें बदल चुके हैं 50। जंगपुरा भाग गया, वो जो इनका टॉप का वर्ल्ड का शिक्षा मंत्री था, डर के मारे वो वहाँ चला गया, उसे पता था यहाँ से हार जाएंगे। इनकी घबराहट इनके साथ है, बीजेपी बैठ के देख रही है, और बीजेपी का तो क्लियर है रोड मैप, उसके तो वोटर क्लियर है, वो कन्फ्यूज थोड़ी ना है कि हमारी सरकार ही आनी है। तो इसलिए वो जो है वोटर घिर के वोटिंग करेंगे तो बीजेपी आनी है। जब तुम्हारा 36 पार्टियां यहाँ भी अब काटेंगी तुम्हारे वोट, ये मुस्लिम समुदाय को तो सब काट रहे हैं, तो जब वो बिखर जाएगा तो उसके बाद, अच्छा मुस्लिम समुदाय क्या करता है, वो देखता है कौन भैया विपक्ष में कोई भी हो, एक्स वाई काला चोर डकैत जो भी हो, लेकिन बीजेपी को हराने वाला कोई है तो उसको वोट दे देगा। तो इसमें देखेगा कि भैया केजरीवाल साहब दमदार हैं तो थोड़ा बहुत वोट दे देंगे, नहीं तो कांग्रेस को देंगे वो सारे गिर के। तो वैसे ही इनकी सरकार नहीं आनी, तो बात ही खत्म हो गई। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 100 में 100% में ये नहीं आएंगे। फिर ये सब काम नहीं करेगा चुनावी वादे? ये सब तो जुमला, देखो अभी जनता ही मुंह की खाई, देखो अब जनता ही यहाँ पे बेइज्जती सभी कर रहे हैं। जन जन से पूछ लो, वो वहीं पे थप्पड़ मार रहा है इनके मुंह पे। तो सबको पता है कि ये चुनावी जुमले हैं, नोट दिखा रहे हैं, देख दूंगा अगर जीत गया तो ये दे दूंगा, ये नोट कहाँ जाने हैं वो पता है। जनता को कुछ नहीं देना, ये जो है चुनावी वादे हैं, और इतना बड़ा बजट नहीं है जितना वो बांट रहे हैं। 100 रुपये का बजट और 400 रुपये का ऐलान, तो ये तो जनता को पचेगा नहीं, पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। ये थी जनता की राय लोक विधानसभा चुनाव के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।